देखो यार, अगर तुम लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW के अगले टीवी डील को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। AEW के एक रेसलर की कंपनी से फायर्ड होने के बाद वो यहाँ पर AEW पर रिटर्न करने वाला है। AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के ऊपर इस साल एक बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है। WWE सुपरस्टार ड्रू गैलेयो को AEW के एक रेसलर के साथ जिम के अंदर देखा गया है। तो गाइज वहीं CM पंक और AJ स्टाइल के पॉसिबल मैच को लेकर AJ स्टाइल की तरफ से बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे AEW के डायनामाइट के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर डायनामाइट के व्यूअरशिप की तो गाइज जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट वीक जब AEW ने उनका डायनामाइट किया तो लास्ट वीक AEW के डायनामाइट को 7,47,000 व्यूअरशिप मिली, जो AEW डायनामाइट की वन ऑफ द लो व्यूअरशिप थी। बट इस हफ्ते जब AEW ने उनका डायनामाइट किया तो AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप भी 8 लाख के नीचे रही गए। और वैसे तो AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट के व्यूअरशिप 7,52,000 है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले 5,000 ज्यादा है। बट गाइज ओवरऑल AEW के इस हफ्ते का भी डायनामाइट शो व्यूअरशिप के मामले में बुरी तरफ से फ्लॉप रहा है और मात्र 7,52,000 व्यूअरशिप के साथ AEW कंपनी के डायनामाइट को इस हफ्ते लोगों ने काफी कम देखा है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगले हफ्ते AEW को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार ब्रायन केज की। गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ब्रायन केज करंटली AEW कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और वो यहाँ पर AEW कंपनी पर काम करते गए। बट गाइज इसके बावजूद भी इस हफ्ते ब्रायन केज को WWE के एक बड़े सुपरस्टार के साथ देखा गया है। गाइज यहाँ पर WWE के वर्ल्ड चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर ड्रू मैकिंटायर ने सोशल मीडिया के अंदर WWE के रेसलमेनिया के लिए उनकी ट्रेनिंग का वीडियो पोस्ट किया है, जिस वीडियो के अंदर ड्रू मैकिंटायर बेसिकली जिम के अंदर ट्रेनिंग कर रहे गए। और गाइज जो बंदा ड्रू मैकिंटायर को ट्रेनिंग करवा रहा है वो और कोई नहीं बल्कि AEW सुपरस्टार ब्रायन केज है। और गाइज जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर ब्रायन केज के साथ WWE के रेसलमेनिया मैच के लिए प्रिपेयर कर रहे गए। और गाइज यही ड्रू मैकिंटायर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए ब्रायन केज को लेकर ट्वीट किया है। और यही मैकिंटायर और केज के इस वीडियो के सामने आने के बाद अब काफी सारे लोग इस चीज को लेकर बात कर रहे गए कि ब्रायन केज WWE पर जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रायन केज फिलहाल WWE पर नहीं जा सकते गए, क्योंकि वो यहाँ पर AEW के मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। बट गाइज मैं डेफिनेटली फ्यूचर में WWE के अंदर ब्रायन केज को देखना चाहूंगा। गाइज ये तो बात थी ब्रायन केज के WWE के रेसलर के साथ अपीयर होने की। बट गाइज जहां तक बात रही WWE और AEW की, तो गाइज यही AEW के फॉर्मर सुपरस्टार CM पंक के WWE पर रिटर्न होने के बाद फाइनली यहाँ पर CM पंक के वन ऑफ द बिगेस्ट राइवल AJ स्टाइल ने यहाँ पर इस हफ्ते WWE के वर्ल्ड शो के ऊपर CM पंक को लेकर बात की गई। और गाइज वैसे तो मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि CM पंक और AJ स्टाइल के बीच में रियल लाइफ के अंदर काफी ज्यादा हीट है और ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते गए। बट गाइज यही इस हफ्ते CM पंक के MMA आवर के इंटरव्यू के अंदर जब यहाँ पर CM पंक ने AJ स्टाइल की तारीफ करके ये कहा कि AJ स्टाइल की उम्र CM पंक से ज्यादा होने के बाद भी AJ स्टाइल रिंग के अंदर काफी बढ़िया रसल करते गए। तो गाइज यही AJ स्टाइल की तारीफ करने के बाद अब AJ स्टाइल ने भी CM पंक को लेकर आज यहाँ पर बात की, जहाँ पर AJ स्टाइल का ये कहना है कि हर किसी को ये बढ़िया से मालूम है कि CM पंक और AJ स्टाइल एक दूसरे को पसंद नहीं करते गए। और गाइज CM पंक के WWE पर आने से पहले CM पंक ने AEW के अंदर जो कुछ भी किया है, AJ स्टाइल ने उन चीजों के बारे में काफी ज्यादा सुना है। और AJ स्टाइल बेसिकली AEW के ब्रॉल को लेकर बात करके ये कहते गए कि AEW कंपनी के अंदर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो AJ स्टाइल के काफी करीबी दोस्त है और उन लोगों ने CM पंक के बैक स्टेज बिहेवियर के बारे में AJ स्टाइल को काफी सारी बातें बताई गए। बट गाइज यहाँ पर जब CM पंक WWE के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर WWE कंपनी के ऊपर फाइनली वापस आए तो गाइज AJ स्टाइल यहाँ पर CM पंक को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि गाइज AJ स्टाइल ने AEW के कुछ रेसलर्स के द्वारा CM पंक को लेकर जो बातें सुनी थी, AJ स्टाइल ये नहीं चाहते थे कि पंक यहाँ पर WWE पर काम करे। बट गाइज यहाँ पर जब से पंक ने WWE पर रिटर्न किया है, AJ स्टाइल लगातार CM पंक के बैक स्टेज बिहेवियर को देख रहे गए और AJ स्टाइल डेफिनेटली ये कहना चाहेंगे कि वो यहाँ पर पंक को लेकर काफी गलत सोच रहे थे। और गाइज AJ स्टाइल ने पंक के बारे में जो बातें सुनी थी वो चीजें पंक को WWE के अंदर AJ स्टाइल ने करते नहीं देखी गए। और AJ स्टाइल इसीलिए अब यहाँ पर इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि CM पंक फाइनली WWE के अंदर है, क्योंकि गाइज AJ स्टाइल अब WWE के अंदर CM पंक के साथ ड्रीम मैच रसल करना चाहते गए। और बेसिकली यहाँ पर AJ स्टाइल का ये कहना है कि वैसे तो स्टाइल्स ने AEW के कुछ रेसलर से CM पंक को लेकर काफी सारी
उल्टी सीधी बातें सुनी थी, बट जब यहाँ पर एजे स्टाइल ने पर्सनली सीएम पंक को बैक स्टेज पर लोगों से बात करते देखा तो गाइज एजे स्टाइल की गलतफहमी टूट चुकी गए और वो यहाँ पर अब सीएम पंक से किसी तरह का कोई भी हीट नहीं रखते गए और वो WWE के अंदर एजे स्टाइल सीएम पंक का ड्रीम मैच भी लड़ना चाहते गए। वेल गाइज एक बात तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, एजे स्टाइल को जिन लोगों ने पंक के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोली होंगी वो यहाँ पर डेफिनेटली दी यंग बक्स होंगी, क्योंकि गाइज यंग बक्स ही वो रेसलर्स है जो पंक को सबसे ज्यादा नापसंद करते गए और यंग बक्स एजे स्टाइल के रियल लाइफ में काफी करीबी दोस्त भी गए। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE कंपनी एजे स्टाइल और पंक का मैच कब बुक करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं फॉरबिडन डोर की। वेल गाइज अब ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी अब से यहाँ पर मात्र 3 महीने के अंदर उनके इस साल का फॉरबिडन डोर करने वाली गए और यही फॉरबिडन डोर के ऊपर अब इस साल AEW के वुमेन चैंपियनशिप मैच को लेकर AEW कंपनी की तरफ से बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। गाइज यहाँ पर आज WWE के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर जब यहाँ पर स्टारडम रेसलिंग फिलाडेल्फिया में उनका शो कर रही थी तो गाइज सडनली स्टारडम रेसलिंग के शो के ऊपर AEW की वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म करीबन 5 सालों के बाद पहली बार स्टारडम रेसलिंग पर रिटर्न करती गए और गाइज टोनी स्टॉर्म AEW के वुमेन टाइटल के साथ स्टारडम रेसलिंग के शो पर अपीयर होती गए, जहां पर मीरा और मरिया में के मैच के ओवर होने के बाद टोनी स्टॉर्म रिंग के अंदर आकर आज यहां पर स्टारडम सुपरस्टार मीना को कन्फ्रंट करती गए और गाइज यहीं इसके बाद टोनी स्टॉर्म बैक स्टेज के ऊपर AEW के फॉरबिडन डोर के ऊपर मीना के साथ पॉसिबल मैच को लेकर बात करती गए और गाइज जिस तरीके से आज स्टारडम शो के ऊपर मीना और टोनी स्टॉर्म का कन्फ्रंटेशन हुआ है उसके बाद मुझे इस चीज की ज्यादा पॉसिबिलिटी लगती है कि पॉसिबली फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें यहाँ पर इस साल टोनी स्टॉर्म और मीरा के बीच में AEW का वुमेन चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी स्टॉर्म फॉरबिडन डोर तक वुमेन चैंपियन रहती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फायर्ड सुपरस्टार के कंपनी पर वापस आने की। वेल गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, AEW ने 2 दिन पहले कंपनी से करीबन 10 रेसलर्स को बाहर कर दिया था और यहीं आज यहाँ पर टोनी खान ने ROH के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पे पर व्यू के मीडिया कॉल के अंदर AEW के रेसलर्स के फायर्ड होने को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान ने ये कहा कि AEW कंपनी ने जिन भी रेसलर्स को फायर्ड किया है AEW ने उन सभी रेसलर्स को अलग अलग रीजन की वजह से फायर्ड किया है। और गाइस जब यहां पर टोनी खान से एंथोनी हेनरी को लेकर बात की गई तो गाइस टोनी खान का ये कहना है कि AEW कंपनी ने डेफिनेटली एंथोनी हेनरी को फायर्ड किया है, बट गाइस जब यहां पर हेनरी की इंजरी हील हो जाएगी तो वो यहां पर AEW कंपनी पर रिटर्न करेंगे और बेसिकली AEW कंपनी एंथोनी हेनरी को दोबारा से वापस लाने वाली गए। बट गाइस यही टोनी खान के मीडिया कॉल के अंदर टोनी खान ने जब डाल्टन कासल के बॉयज के AEW से फायर्ड होने को लेकर बात की तो गाइस टोनी खान ने ये कहा कि डाल्टन कासल के बॉयज को AEW और ROH के कई शो के ऊपर बुक किया गया था, बट गाइस वो दोनों लास्ट टाइम के ऊपर AEW और ROH के शो पर अपीयर नहीं हुए और गाइस उन दोनों के अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से AEW कंपनी ने उन दोनों को फायर्ड किया है। और यही टोनी खान के बॉयज को अनप्रोफेशनल कॉल आउट करने के बाद अब बॉयज यहाँ पर सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर रिएक्ट करते गए और बॉयज यहाँ पर ये कहते गए कि टोनी खान डाल्टन कासल के बॉयज को फायर्ड करने को लेकर जो रीजन दे रहे गए वो रीजन यहाँ पर पूरी तरह से झूठ है और बॉयज यहाँ पर बहुत ही जल्द टोनी खान को एक्सपोज करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि बॉयज यहाँ पर टोनी खान को लेकर क्या खुलासा करते गए। बट गाइज जहाँ तक बात रही खुलासा करने की तो गाइज यही टोनी खान के मीडिया कॉल के अंदर टोनी खान ने AEW के अगले टीवी डील को लेकर काफी बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW कंपनी अब यहां पर किसी भी समय वार्नर मीडिया के साथ उनके न्यू टीवी डील को अनाउंस कर सकती गए। और गाइस टोनी खान ने यह कंफर्म कर दिया है कि AEW और वार्नर मीडिया का न्यू टीवी डील अब यहां पर लगभग फाइनलाइज हो चुका है। और गाइस क्योंकि ये चीज अभी तक वार्नर मीडिया की तरफ से ऑफिशियल तौर पर अनाउंस नहीं की गई है तो गाइस इसीलिए टोनी खान बिना वार्नर मीडिया से पूछे AEW के टीवी डील को लेकर कोई भी डिटेल नहीं दे सकते गए। बट गाइस टोनी खान डेफिनेटली फैंस को ये कहना चाहेंगे कि बहुत ही जल्द वार्नर मीडिया के द्वारा AEW के न्यू टीवी डील को लेकर अनाउंसमेंट की जाएगी। और गाइस टोनी खान ये भी बताना चाहेंगे कि वार्नर मीडिया के साथ न्यू टीवी डील के अंदर AEW कंपनी को काफी मोटे पैसे मिलेंगे। well अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि वार्नर मीडिया AEW का न्यू टीवी डील कब अनाउंस करती गए। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।